पिछली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग जो पढ़ा रहे थे अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ा रहे थे आप लोगों को। तो अवकलन के अनुप्रयोग में हमारे दो टॉपिक जा चुके हैं। इसमें पिछली वीडियो जो मेरी आई थी, जो अभी आप लोगों ने अभी देखी थी, उसमें मैंने आपको वर्धमान और तथा ह्रासमान बताया था। यानी कि फलन का वर्धमान मतलब फलन कितना इंक्रीज हो सकता है और कितना डिक्रीज हो सकता है, ये बातें हमने डिस्कस की थी। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों की बात समझ में आई होगी और उसके और क्वेश्चन आप मेरे पास भेजेंगे, जो समस्या आपकी बनी होगी तो मैं क्लियर करूंगा। आज हम जो नई वीडियो लेके आए हैं, मेरा नई वीडियो का मकसद है कि मैं नए टॉपिक को आज समझा के चलूं, क्योंकि अनुप्रयोग जो है अवकलन के, वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाएंगे और उसमें हर स्टेप यानी अवकलन जो हमारे गणित के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा काम करेगा। वो चीजें आप जैसे जैसे देखेंगे आपको समझ में आएगी। तो आज जो हम पढ़ना चाहेंगे उसमें होगा सन्निकट मान, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ज्ञात करना किसी चीज की भी। अब मैं कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक आप तक मैं पहुंचा पाऊं और उसे समझाने की भी कोशिश करूंगा। आशा करूंगा कि आपकी समझ में भी आएगा, इतना मैं कोशिश करूंगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों से पहले पूछना चाहूंगा, डिस्कस करूंगा। आप लोग ही आप इसके बारे में जवाब देंगे। जब 6 या 7 या 8 में आप पढ़ते होंगे तो आपने ये पढ़ा होगा कि वर्गमूल 25, यानी वर्गमूल पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा। जब ये पढ़ा होगा तो आपने इसकी वैल्यू भी जानते होंगे कि क्या निकल के आएगा। देखिए, वर्गमूल को ज्ञात करने के आपको दो मेथड बताए गए थे, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। सिर्फ वर्गमूल को ध्यान दें, मैं वर्गमूल की बात कर रहा हूं। तो अगर इसे गुणनखंड विधि से करें तो 5 आता है और भाग विधि से करें तो भी 5 आता है। तो अगर इसी में ही हम वैल्यू को 26 लिख दें तो 26 करने पर यहां 25 का वर्गमूल निकाल रहे थे तो 5 आ गया था। जैसे ही 26 हुआ, 26 का वर्गमूल यहां गुणनखंड विधि से नहीं हो सकता, यहां सिर्फ और सिर्फ आप भागफल विधि से इसको निकालेंगे। मैं समझता हूं इसका मान 1.5.1 आया होगा। मैंने कैसे निकाला, आप भी निकाल सकते हैं, भागफल विधि से। मीन्स मेरा कहने का मतलब है, जब हम भागफल विधि लगाई इसका मतलब गुणनखंड विधि यहां फेल होगी, गुणनखंड विधि फेल। यहां दोनों विधि राइट थी, दोनों विधि लग सकती थी, लेकिन यहां भागफल विधि है, गुणनखंड विधि फेल है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए यहां अभी आपके सामने होता घनमूल 25, वर्गमूल बदल के घनमूल आया तो यहां दोनों विधि फेल हुई, दोनों विधि फेल है, एकदम फेल, एकदम फेल। जैसे ही घनमूल आ जाएगा, क्योंकि यहां गुणनखंड विधि भी नहीं हो सकती, क्योंकि गुणनखंड विधि का एक नियम होता है कि जब हम किसी के फैक्टर करते हैं, उसके फैक्टर बराबर आने चाहिए, उसका बराबर पेयर बनना चाहिए। अब वर्गमूल है तो 2 का एक जोड़ा, घनमूल है तो 3 का एक जोड़ा बनना चाहिए। अब 3 संख्याएं बनेगी नहीं, इसलिए फेल हो गया। बीच में एक टॉपिक आया था, इसको हल करने के लिए लोगरिथम विधि द्वारा इनको हल करना, लोगरिथम से। अब लोगरिथम से जब हम इसको हल कर सकते हैं, देखिए लोगरिथम एक ऐसा मेथड था जिससे सारी कैलकुलेशन हम लोग कर सकते थे और कर भी सकते हैं। लेकिन बीच में समस्या क्या रही कि उसके लिए आपको लॉग टेबल देखनी पड़ती है, वो लॉग टेबल का हमें हेल्प लेनी पड़ती है, और वो लॉग टेबल हमें देख के ही हम उन सवालों को करते हैं उसके रूल्स के अकॉर्डिंग। अब इन चीजों को, क्योंकि अब समस्या जब बड़ी है तो इनको सही करने का तरीका भी ढूंढा गया होगा कि इसे कैसे करें। तो इसीलिए हम लोग अवकलन पढ़ा रहे थे। अब से कुछ समय पहले से मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम अवकलन पढ़ेंगे वैसे वैसे आप और हम अवकलनों से क्या क्या हम कर सकते हैं वो सारी चीजें सीखेंगे। तो दोनों चीजें मैंने आपको क्लियर की। पहला मेथड जो आप करते थे उसमें कुछ चीजें होती थी, कुछ नहीं होती थी। दूसरे मेथड में लोगरिथम में आपको लॉग टेबल आई, लेकिन तीसरा मेथड जो आया अवकलन विधि द्वारा, इसने सारी चीजों को बीच से हटा दिया और सबकी वैल्यू निकालनी सुनिश्चित की। अब आप चाहेंगे कि इस तरीके के सवालों को हम करके दिखाएं। मान लीजिए हम 26 का मान निकालना चाहते हैं। क्वेश्चन लिया हमने, रूट 26 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। ये लिखा हुआ। अब हल कैसे करेंगे आप देखिए ध्यान से। जब हम हल करेंगे तो यहां एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी, ध्यान से समझेंगे। माना
x इक्वल टू, अब x को ऐसी वैल्यू मान के चलेंगे जिसका हम स्क्वायर रूट जानते हो फैक्टर विधि द्वारा। क्यूब रूट है तो क्यूब रूट जानते हो फैक्टर विधि द्वारा, डिवीजन नहीं, फैक्टर विधि द्वारा। यहां 26 है तो यहां मैंने 25 ले लिया, क्योंकि अगर 25 क्यों ले लिया, क्योंकि 25 का वर्गमूल हम जानते हैं। तो जब हम x को 20 लेंगे तो डेल्टा x आपका 1 रह जाएगा। क्या रह जाएगा? 1। आप देख रहे होंगे कि 25 और 1 कितना होता है? 26। अगर दोनों को ऐड करता हूं तो आपका हो जाता है 25 प्लस 1 बराबर 26। हमें करना क्या है? हमें y की वैल्यू निकालनी, हमें इसका रूट निकालना। तो हम इसको दो भागों में करेंगे। पहला भाग y की वैल्यू निकालना, दूसरा भाग डेल्टा y की वैल्यू निकालना। तो y आपका यहां आपका हो जाता है रूट x। y को देखिए रूट x क्यों होगा? क्योंकि x आपका 25 है, तो y आपका यहां मान लीजिए y हो जाएगा रूट x, जिसकी कंप्लीट वैल्यू निकाली जा सकती है, उसे रूट कहते हैं। अब रूट x की y की वैल्यू आपकी आ जाएगी रूट 25, यानी y इज इक्वल टू 5। ये वैल्यू वैसी है क्योंकि हमने उसका भी यूज किया जो पहले से पढ़ते आ रहे थे, जिसकी हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। अब बात करते हैं डेल्टा y कैसे निकलेगा। डेल्टा y निकालने के लिए, क्योंकि डेल्टा y का फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, इक्वेशन 1। तो इसके लिए, इस डेल्टा y निकालने के लिए हमें पहले डिफरेंशियल करना पड़ेगा आपके इक्वेशन नंबर 1 का। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x इन 1 का आप करिए, ये दूसरी इक्वेशन होगी। तो जब डिफरेंशियल करेंगे तो dy बाई डी एक्स आपका हो जाएगा 1/2 रूट x। तो आपने x की वैल्यू पता ही है क्योंकि पहले से लेट की हुई है, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट 25 मीन्स dy बाई डी एक्स 1/10, यानी कह सकता हूं 1/0। 1/10 का मतलब है 0.1। यहां से मैं इसे रफ कर देता हूं क्योंकि मुझे आवश्यकता है और आगे सवाल करना है। तो आपके सामने dy बाई डी एक्स भी आ गया, तो आप निकालेंगे डेल्टा वाई। डेल्टा वाई था dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। dy बाई डी एक्स आपका है 0.1 इंटू डेल्टा एक्स है 1, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 0.1 होगी। यहां से हम y प्लस डेल्टा वाई निकालेंगे। y आपका 5 आया था, 0.5 यानी π.01, ये आपका 5.1, ये आपका वैल्यू निकल जाती है रूट 26 की। यानी हमको आपको ये दो फेस में करना है, पहले y की वैल्यू निकालनी, उसके बाद डेल्टा y की वैल्यू निकालनी। ऐसी एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं जिससे और आपकी बात समझ में आए। तो आशा करता हूं पहली बात आपको क्लियर हुई होगी। दूसरी और बात समझिए, इसी में एक क्वेश्चन थोड़ा सा और टिपिकल ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन लिया हमने 0.007 की पावर 1/3, ये ले लिया। क्यूब रूट है, वैल्यू हमने टिपिकल ली है, इसका भी हम निकाल सकते थे। कैसे निकालेंगे? क्योंकि अवकलन विधि करनी है तो आप पहले मानेंगे, माना सबसे पहले x की वैल्यू मानेंगे। x की वैल्यू 0.008, क्योंकि 8 2 दूनी 4 दूनी 8 फैक्टर होगा, इसकी हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। x की वैल्यू ये होगी। जब x ये हो गया, क्योंकि यहां 7 था, तो डेल्टा x आपका हो जाएगा -0.001, माइनस में होगा। क्लियर होगी बात? x से y निकलेगा, डेल्टा x से डेल्टा y निकलेगा, दो फेस में ये सवाल होना होता है। तो आपका यहाँ x जो हो जाता है y इक्वल टू क्यूब रूट x हो जाता है। क्लियर होगी बात सबको? जब y इज इक्वल टू x हो जाएगा तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी क्यूब रूट 0.008। जब आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो आई थिंक 0.2 आएगा। आप निकाल के देखिए, यही आएगा। क्लियर होगी बात? अब दूसरा पार्ट आपका y निकल चुका, अब मुझे डेल्टा y निकालना, तो इसके लिए डिफरेंशियल करूंगा 1 का dy बाई डी एक्स। जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा तो ये आ जाएगा 1/3 x की पावर 2/3। डिफरेंशियल में ये हो जाएगा 1/3 x है आपका 0.008 2/3, यानी कि 1/3 इंटू, अब इसका आया आपका 0.2 की पावर 2, क्यूब रूट निकल गया, यानी कि 3 इंटू 2 दूनी 4,
0.04, आई थिंक 04 ही होना चाहिए, आई थिंक 04, हाँ 04, 2 दूनी 4, ठीक है, नहीं 04 आएगा ये। अब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 1/0.12, ये आ गया आपका। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी dy बाई डी एक्स की। अब मुझे क्या निकालना है, ये चीज आपके पास है ही, y की वैल्यू यहां रख लीजिए क्योंकि आपको आवश्यकता पड़ेगी, और इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। आपको निकालना है डेल्टा वाई। डेल्टा वाई होता है dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू है 1/0.12 और डेल्टा एक्स है माइनस के 0.001। आई थिंक आप लिखेंगे माइनस 1/, सॉरी 1/, नहीं 0.001/0.12, एक जीरो लगा के मैं 0 से 0 दशमलव काट दूंगा, ये आपका आ गया -1/120। अब आपको निकालना है y प्लस डेल्टा वाई। y था आपका 0.2, यानी 0.2 को 2/10 लिख सकता हूं, लिखा जा सकता है -1/20, यानी आपने 12 से मल्टीप्लाई किया 24 - 1/120, इसका एलसीएम आया, यानी y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 23/120। ये आपकी इसकी वैल्यू आई। आप 23 को 120 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू कंप्लीट वैल्यू चली आएगी। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए, हर तरीके के लॉग के, इक्वेशन वाले, हर तरीके की वैल्यू आप इससे डिस्कस कर सकते हैं, सन्निकट वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन बिल्कुल अलग से लेकर चलूंगा, डिफरेंट होगा बिल्कुल, आपसे पूछा जा सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस किए जा सकते हैं। मान लो एक क्वेश्चन आपसे लिया है, इसने कह रहा हल कीजिए यदि f(x) इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 1, आई थिंक सॉरी -1, ये एक फंक्शन दे रखा है, तो आपको निकालना है f इज इक्वल टू 3.1 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए, इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 3.1 यहां रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, 3 पॉइंट यहां रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, आप निकालेंगे ऐसी वैल्यू, आप निकालते भी आए। लेकिन हम अवकल विधि से जहां वैल्यू इस टाइप के 3.125 हो जाए, यानी बहुत सारी बातें और आ सकती हैं इसमें, तो ऐसी संख्या को आप किस तरीके से निकाल लेंगे। तो यहाँ वही बात मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा, आप y और डेल्टा वाई में से दो जगह तोड़ते हैं। y जहां कंप्लीट वैल्यू के लिए y होता है और पॉइंट की वैल्यू के लिए डेल्टा वाई लेते हैं। डेल्टा वाई यानी डिफरेंशियल के द्वारा हम इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया, हल करने में माना y इक्वल टू f(x) 3x² प्लस 4x माइनस 1। y हमने इसको y लेट कर लिया, और y लेट करने के बाद आपके पास अब इसमें dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स भी मैं साथ साथ इसका डिफरेंशियल करके निकाल लेता हूं, 6x प्लस 4, दो चीजें निकाल ली। इसके बाद माना x इक्वल टू 3, x को दो जगह तोड़ दिया, x इज इक्वल टू 3 तथा तो डेल्टा x इज इक्वल टू 0.1, x 3 हो गया और डेल्टा x 0.1 हुआ। तो ऐसे केस में x इज इक्वल टू 3 के लिए आप जब निकाल लेंगे तो y इज इक्वल टू 3 की वैल्यू रखे 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 1, 9 तिया 27 प्लस 4 तिया 12 माइनस 38 आ जाएगा। ये तो आ गई y की वैल्यू। अब डेल्टा y के लिए आपको dy बाई डी एक्स दिए रखा है, dy बाई डी एक्स में जब 3 की वैल्यू रखेंगे 6 इंटू 3 प्लस 4, 4 तिया और 6 तिया 18 प्लस 4 यानी 22। आपके पास ये है, यहां से डेल्टा वाई निकल जाएगा, डेल्टा वाई dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स होता है, तो ये हो गया 22 इंटू डेल्टा एक्स 1.4 2.2। अब y प्लस डेल्टा वाई जो होता है, y की वैल्यू आई थी 38 प्लस 2.2, जब हम ऐड करेंगे 40.2 आ जाएगी। यानी आपके पास f 3.1 की वैल्यू आपके पास इस तरीके से निकाली जा सकती है। इसमें हमने डिफरेंशियल का यूज किया है। यही क्वेश्चन मैं नहीं बताना चाह रहा हूं कि मैंने यही मुझे बताने थे, इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न होंगे, log के होंगे। log 3.25 की वैल्यू ज्ञात कीजिए ई बेस पर,
तो ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन आप इससे डिस्कस कर सकते हैं और तकरीबन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इसके द्वारा आप किया जा सकता है। और सारी चीजें जो पहले आई है वो सब को ये छोड़ देता है और इसके आने के बाद भी सारी चीजें हल्की लगने लगती है। इससे आप बहुत सारे प्रॉब्लम हल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आगे आएंगे। जो इसकी समस्या होगी वो आप मुझे वीडियो पे भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच।